तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो साइंस का जो रेलवे का जो होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था, जो कि अभी जो है चलाया जा रहा, आज का टेस्ट जो हुआ है उसको कवर करवाया जाएगा। उसके बाद जो है आपको दृष्टि का जो केमिस्ट्री दिया गया था, आधा केमिस्ट्री जो आपको होमवर्क में पूरा केमिस्ट्री का जो था उसका आज ही दे दिया गया, और आधा केमिस्ट्री जो है आपको कल देखने को मिलेगा, जो कि होमवर्क के माध्यम से ही पेज नंबर सारा लिख दिया गया था, उसका जो है करवाया जाएगा। उसके बाद जो है किरण पब्लिकेशन का जो सेट आ रहा है, ये जो कि यह जो है 255 टोटल सेट है, जो कि 2 सेट को करवा चुके हैं। और ये पेज नंबर जो है 16 से लेकर के और 19 तक जो ये 20 तक जो ये दिया हुआ था, इसको आज कवर करवाया जाएगा। उसके बाद जो है आपको जो है ये यूथ कंपटीशन का जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का जो है इसको कवर करवाया जाएगा। और जो लोग जो है इसको अगर नहीं लिए हैं ये किरण पब्लिकेशन का सेट को, तो लेकर के उसको देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा किताब है। और यह जो है पूरा ऑप्शनेबल, पूरा जितना तरह की मतलब पूछा हुआ जितना क्वेश्चन, उससे जितना भी बनने वाला क्वेश्चन है उसका सारा विश्लेषण इसमें किया हुआ है। जिस तरह से अभी जहां भी एग्जाम देने जाते हैं, जो भी क्लब में हो या कहीं भी टेस्ट अगर देते हो, तो उससे जो है आपको अगर ये पढ़ लीजिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन वहां से छूटने वाला नहीं, सारा क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है। इसलिए ये बुक लेकर के उसको आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ साथ ये भी अभी चलाया जा रहा है। आज जो टेस्ट हुआ है उसको प्रिपरेशन सबसे पहले करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा आज का, बाल और प्रोटीन, बाल जो होता है यानी कि बाल, केस वाला जो बाल होता है वो किस प्रोटीन का बना हुआ होता है? ये कैरोटीन का बना हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा, हमारी हड्डी और दांत में आमतौर पर किसके बने होते हैं? ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मानव का आंख रेटिना पर जो छवि बनाता है वो कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, आयोडीन नमक जो है वो किसके लिए फायदेमंद माना गया है? ये थायराइड के लिए हो जाएगा। ठीक है, थायराइड के प्रकार के लिए माना गया है। बताइए, हाइड्रोजन बम जो किस पर काम करता है? ये अनियंत्रित संलयन पर जो है हाइड्रोजन बम जो हो जाएगा वो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया जो है इस पर आधारित हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, थर्मल पावर स्टेशन जो होता है इसका मुख्य गैस या प्रदूषक जो माना गया वो किसको माना गया है? ये सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और NO2 दोनों कारण अम्लीय वर्षा होता है और उसी कारण जो गैस या प्रदूषण होता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर लगा रहेगा तो ये SO2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, आजकल स्ट्रीट लाइट के रूप में, पीले लैंप के रूप में किस धातु का उपयोग करते हैं? ये सोडियम का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में दांडी मार्च जो शुरू हुआ था ये करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और दक्षिण भारत की बात रहेगा तो ये सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसके कारण जो है ये भगत सिंह और राजगुरु को, सुखदेव को फांसी मिला था? यह लाहौर षड्यंत्र केस जो यानी कि हत्या जो हुआ था, सैंडर्स की हत्या जो कर दिए थे, इसलिए इनको फांसी दे दिया गया था। और फांसी कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया है। आगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित चुनावों के विवाद का समझौता करने के लिए उच्चतम अधिकार के पास जो है ये अधिकार है। यह उनका अधिकार जो कौन सा अधिकार हो जाएगा? ये मौलिक अधिकार हो जाएगा। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। इसका भाग जो है भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। आगे बताइए, कुछ संसाधनों से अधिक उपयोग और लोक त्रासदी जो है वो इसका परिपालन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये मेरिट हार्डिन के द्वारा किया गया। ठीक है, मेरिट हार्डिन हो जाएगा। अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भांगड़ा नृत्य जो वो कहाँ का हो जाएगा? ये पंजाब का नृत्य हो जाएगा। ठीक है, और भारतनाट्यम जो वो कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी जो वो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और कथक जो वो कहाँ का हो जाएगा? उत्तर भारत का हो जाएगा। कथकली जो वो कहाँ का हो जाएगा? केरल का। ओडिसी जो वो कहाँ का हो जाएगा? ओडिशा का ही ओडिसी नृत्य हो जाएगा। आगे बताइए, वर्तमान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा आरक्षित सीट जो वो कितना हो जाएगा? तो ये अनुसूचित जाति के लिए जो हो जाएगा वो 84 हो जाएगा और जनजाति के लिए 47 हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किसे ये ब्रिटेन संसद में ग्लोबल प्रेस्टिज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विनोद बच्चन को दिया गया। ठीक है, विनोद बच्चन हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन है, किसने 1965 के युद्ध में नायक अब्दुल हमीद पर पुस्तक मेरे पप्पा परमीर का विमोचन किए हैं? ये मोहन भागवत के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, कल्याण चालुक्य राजवंश की 900 साल पुरानी कन्नड़ शिलालेख जो मिला है वो किस राज्य में मिला है? यह तेलंगाना राज्य में मिला है, जिसके मुख्यमंत्री वर्तमान कौन हो जाएंगे? रेवंत रेड्डी हो जाएगा। बताइए, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का अवार्ड जो किसको दिया गया है? चांगी एयरपोर्ट को दिया गया। और चांगी एयरपोर्ट कहाँ हो जाएगा? ये सिंगापुर में हो जाएगा। आगे बताइए, 33वां पेरिस ओलंपिक में भारत के सेफ डेस्टिनेशन के रूप में किसको चुना गया है? ये गगन नारंग को चुना गया, जो कि गगन नारंग का संबंध किससे हो जाएगा? ये शूटिंग से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम
टेनिस प्रतियोगिता का अमेरिकन ओपन 2024 का पुरुष एकल किसने जीत लिया है? ये जॉनिक सिंगर ने जीत लिया है, ठीक है। और विंबलडन को किसने जीत लिया है? कार्लोस अल्काराज ने जीत लिया है, ठीक है। विंबलडन और फ्रेंच ओपन दोनों को जीत लिया वो कार्लोस अल्काराज के द्वारा ही जीता गया है। आगे बताइए, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, प्रणाम विधेयक पारित करने वाला राज्य वो कौन बन चुका है? ये असम राज्य बन चुका है, ठीक है। बताइएगा, काक्सर ब्रिज का नाम बदल करके कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु जो कर दिया वो किस राज्य का हो जाएगा? ये लद्दाख का होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना गया है? तो ये नगीना मस्जिद, जो कि नगीना मस्जिद कहाँ हो जाएगा? ये कोलकाता, नगीना मस्जिद ठीक है, आगरा किले में ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी अर्थव्यवस्था के उत्पादन के कारण पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? तो ये पूंजीवादी हो जाएगा। बताइए भारत में कुल कितने राज्य है जो समुद्र तट पर बसा हुआ है? तो ये 9 राज्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, भारत के वर्तमान में कैबिनेट सचिव जो किसको बनाया गया है? ये टीवी सोमनाथन को बनाया गया, ठीक है। टीवी सोमनाथन ये कैबिनेट सचिव वर्तमान में हो जाएंगे। बताइए क्वेश्चन हो जाए, कंबोडिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? नहोम पेंग हो जाएगा, ठीक है। और लाओस की राजधानी कहाँ हो जाएगा? वियंतियान हो जाएगा। वियतनाम की राजधानी कहाँ हो जाएगा? हनोई। डॉग इसका मुद्रा हो जाएगा। म्यांमार की राजधानी कहाँ हो जाएगा? म्यांमार का नए पैताब हो जाएगा, ठीक है। नए पैताब जो है म्यांमार हो जाएगा। बताइए रियान जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? ये कास्ट लुगदी से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, किसको पीट करके पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है? ये जस्ता ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, इसे धातु को पीट करके बनाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन हो जाएंगे? ये प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद जो है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? वो भी प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष भी होते हैं, वो भी प्रधानमंत्री होते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसी वस्तु की डैश गति के दौरान जो है समय पर इसका वेग जो है नियत रहता है? तो ये एक समान हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन आज जो टेस्ट हुआ है उस टेस्ट को कवर करवा चुके हैं। अब जो है चलते किरण पब्लिकेशन की तरफ, जो होमवर्क दिया गया था उस होमवर्क के माध्यम से करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होता है वो कितना होता है? ये 18 हो जाएगा, ठीक है। और कक्षा जो होता है वो कितना, कौन कौन सा कक्षा होता है? ये LMN होता है, ठीक है। और इस तरह से के में जो भरा हुआ होता है 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। L जो हो जाएगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। M होता है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद N जो होता है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 2n² फॉर्मूला के तहत जो है इसको निकाला जा सकता है। आगे स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसे अभिग्राहक रिसेप्टर कहा गया है, ठीक है। अभिग्राहक रिसेप्टर कहा गया है। और गंध का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये घ्राण का हो जाएगा। घ्राण रिसेप्टर जो है गंध के लिए हो जाएगा। और ये स्वाद का पता लगाता है वो अभिग्राहक रिसेप्टर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कौन दिए थे? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश ने दिया। आगे बढ़ेगा, क्वेश्चन हो जाए, अम्ल का स्वाद जो होता है वो कैसा होता है? ये खट्टा होता है, ठीक है। और क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा हो जाएगा, ठीक है। और अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बनाता है? लवण और जल का निर्माण करता है, ठीक है। लवण और जल बनाता है। आगे बताइए कौन सी प्रक्रिया में लोहे की जस्ती की कोटिंग के रूप में संरक्षित किया जाता है? ये गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा, जस्तीकरण उसे कहा गया है। बताइए ऊपर उठाए हुए हथौड़े जो होता है उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है? स्थिति ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। आगे बताइए मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, उसको क्या कहा गया है? इसे मूत्र मार्ग कहा गया। मूत्र मार्ग एक ही मार्ग है जो कि मानव का मूत्र और ये जो ये क्या कहते हैं वीर्य जो है दोनों प्रवाह जो होता है एक ही माध्यम से प्रवाह होता है, इसको मूत्र मार्ग ही कहा गया है। बोले दांतों में सड़न जो शुरू होता है वो कितना pH से कम होता है? ये 5.5 से कम होने पर दांतों में क्षरण होता है। 5.6 से अगर कम होगा तो अम्लीय वर्षा होने लगता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, कौन सा एक एम्फोरेटिक ऑक्साइड बनाता है? यानी कि उभयधर्मी इसे कहा था, इंग्लिश में एम्फोरेटिक हो जाएगा, उभयधर्मी हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। और यह एक प्लम्बम ऑक्साइड हो जाएगा, PB जो होता है वो भी सीसा भी हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन, अल्कोहल जो कितना डिग्री केल्विन पर जो है क्वथनांक इसका कितना डिग्री होता है? क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। केल्विन में 351 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। और आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होता है उसको क्या कहा गया है? उसे उत्तक कहा गया है, ठीक है। उत्तक यानी कि टिश्यू कहा गया है, टिश्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अपने बाएं हाथ में पेन पकड़ के एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा? ये पार्श्व व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। पार्श्व व्युत्क्रम हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, ये हाफ mv² हो जाएगा, ठीक है, हाफ mv² हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु पाए जाते हैं, 3 होता है, O3 होता है, इसका परमाणु भार 48 हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा एक फूल के केंद्र में स्थित रहता है उसको क्या कहा गया है, कार्पेल कहा गया। फूल के केंद्र में जो रहता है उसको जो है कार्पल कहा गया है। बताइए हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताइए ऊर्जा का वह रूप जो साइकिल चलाते समय प्रयुक्त नहीं होता है, कौन सा ऊर्जा हो जाएगा, ये रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। बताइए कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों का पोषण के रूप में काम करता है, एक कुस्कुट्टा हो जाएगा, ठीक है, कुस्कुट्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कई विखंडनों के द्वारा प्रजनन जो करता है वो कौन हो जाएगा, तो ये प्लाज्मोडियम हो जाएगा। प्लाज्मोडियम जो है बहुविखंडन के द्वारा ही प्रजनन करता है, और मुकुलन जो करता है वो हाइड्रा के द्वारा किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, जब एक संकुचित श्रीलिंगी छोड़ा जाता है तो यह स्थिर ऊर्जा कौन ऊर्जा में बदल जाता है, ये गतिज ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। जब छोड़ा स्प्रिंग जो होता है इसको जब छोड़ते हैं, दाव के छोड़ते हैं तो गतिज ऊर्जा में भागते रहता है, वो जो हो जाए स्थिर ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। बताइए खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने, ऑक्सीजन से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन का गैस डाला जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन उसमें डाल दिया जाता है। बताइए ओम का नियम V बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए रासायनिक गुणों के आधार पर मेंडलीफ ने जो है किस पर आधारित आधुनिक किस पर नियम दिया था, ये परमाणु द्रव्यमान पर दिया गया था, जिसका ये जितना भी होमवर्क के माध्यम से किरण पब्लिकेशन का सेट दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। फिर आगे जो है देखा जाएगा, अब जो है दृष्टि पब्लिकेशन का जो केमिस्ट्री दिया गया था, जो कि केमिस्ट्री को 2 दिन में ही समाप्त किया जाएगा। पूरे केमिस्ट्री को आज जो है आधा केमिस्ट्री जो है उसको द्रव और उसके गुण से लेकर के, उसके बाद जो है आधा जितना बचा हुआ उसको समाप्त किया जाएगा। फिर कल जो है आपको पूरे केमिस्ट्री का निचोड़ जो है लास्ट में देखने को मिलेगा। तो बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कोहरा जो है वो किस कोलाइडी तंत्र का मिश्रण हो जाएगा, तो ये गैस में द्रव का हो जाएगा, ठीक है, गैस का द्रव में हो जाएगा। आगे बताइए पायस एक कोलाइडी विलयन है, जो किसका विलयन होता है, ये द्रव में द्रव का ही विलयन हो जाएगा। अगला, और दूध जो है एक प्रकार क्या विलयन, कौन सा विलयन हो जाएगा, तो ये पाइसी विलयन या कोलाइडी भी कहा गया, ठीक है। बताइएगा समुद्री जल को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है, आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। और प्रभाजी आसवन विधि से किसका उपयोग करते हैं, पेट्रोल को या कच्चा तेल जो होता है इसको शुद्ध जो किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि से करते हैं, और आसवन विधि से समुद्री जल जो है इसको शुद्ध किया जाता है। बताइए कौन सा द्रव है जो उष्मा का सबसे अधिक चालक माना गया है, ये पारा हो जाएगा, ठीक है, पारा जो द्रव अवस्था में पाया जाता है और एक प्रकार का यह उष्मा का सबसे अधिक अच्छा चालक माना गया है। बताइए धातु में कौन सा धातु है द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो पारा ही हो जाएगा। और रासायनिक रूप से सूखा बर्फ जो है वो क्या हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, अल्कोहल जल मिश्रण जो होता है वो किसके द्वारा अलग किया जाता है, ये अल्कोहल जल मिश्रण को अलग जो किया था वो आसवन विधि के द्वारा ही अलग किया जाता है। और निलंबन कण का आकार जो होता है वो कितना होता है, 10⁻⁵ से लेकर के 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन में, माइका जो है क्या हो जाएगा, यह उष्मा का चालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। उष्मा का जो ये चालक होता है और विद्युत का जो ये कुचालक होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। बताइए मामूली कट जाने पर फिटकिरी जो है वो किसको रोकने काम करता है, रक्त को स्कंदन जो होता है उसको रोकने का जो काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए परमाणु एटम का कौन सा भाग जो है वो नहीं, ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ये फोटोन जो है नहीं हो जाएगा। फोटोन का आविष्कार कौन किए थे, आइंस्टीन के द्वारा फोटोन का खोज किया गया। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया है, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया, और रदरफोर्ड के द्वारा जो न्यूट्रॉन का खोज किया गया है, चैडविक, न्यूट्रॉन का चैडविक हो जाएगा, नाभिक का रदरफोर्ड ने खोजा, ठीक है। बताइए प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कौन दिया है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। आगे बताइए परमाणुवीय नाभिक की खोज जो कौन किया है, ये रदरफोर्ड के द्वारा। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो समुदाय की ऊर्जा जो होता है वो क्या होती है, घट जाता है, ठीक है, घट जाएगा। आगे बताइए किसी तत्व के रासायनिक गुण को तय करने का काम जो हो किसका हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उसको रासायनिक गुण को तय करने का काम करता है। बताइए किसी तत्व में तुल्यांकी भार तथा संयोजकता के गुणनफल जो होता है इसको क्या कहा गया है, इसे परमाणु भार कहा गया है। बताइए कार्बन के 6.022 गुणनफल 10⁻22 परमाणु जो होता है इसमें भार जो होता है वो कितना गलमान परमाणु का होता है, ये 1.2 होता है, क्योंकि यह जो मान इसका 6.022 10⁻23 होता है। 22 दिया हुआ है तो इसका जो है 10 से 12 होता है, 12 से इसको 10 से डिवाइड कर दिए तो 1.2 इसका भार ग्राम हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता है उसको क्या कहा गया है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा गया, ठीक है, रेडॉक्स। बताइए स्वर्णकार जो होता है, स्वर्णकारों के द्वारा प्रयोग में लाने वाली एक्वा रेजिया जो होता है वो किसका मिश्रण रहता है, ये नाइट्रिक अम्ल और HCl का रहता है। नाइट्रिक अम्ल SNO3 हो जाएगा और HCl जो होता है
यह HCl जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, और यह नाइट्रिक अम्ल एक रहता है, और HCl जो होता है वो 3 होता है। तो नाइट्रिक HNO3 और HCl का अनुपात जो हो जाएगा 1:3 में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, पीएच मूल्यांक जो दर्शाता है वो किसके होने का दर्शाता है? तो ये अम्लीय और क्षारीय का सूचक होता है, ठीक है। अम्लीय और क्षारीय का सूचक माना गया है। 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक होगा क्षारीय होगा, 7 हो जाएगा तो उदासीन हो जाएगा। बताइएगा, नीले लिटमस पत्र जो होता है इसको लाल करने का काम कौन करता है? क्षार करता है, ठीक है। क्षार जो है नीले को लाल करता है, और लाल को नीला जो करता है वो अम्ल के द्वारा। उल्टा बोल दिए, सही, ठीक है। जब लाल को नीला जो करने का काम करता होगा, जो करता है क्षार हो जाएगा, और नीला को लाल जो करता है वो अम्ल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, जल में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने से सोडा वाटर जो बनता है, और सोडा वाटर जो प्राकृतिक में कैसा होता है? ये अम्लीय होता है, ठीक है, अम्लीय हो जाएगा। और नीला था क्या कहा गया है? कॉपर सल्फेट कहा गया है, ठीक है, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। आगे बताइए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। और कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका सूत्र हो जाएगा। बोले खाने का नमक NaCl जो होता है वो कैसा बंद होता है? उसमें मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार होता है, ठीक है, दोनों मजबूत ही होता है, और अम्ल और क्षार लगा दीजिए, दोनों मजबूत ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन में, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन सुन लीजिएगा। विरंजक चूर्ण जो होता है वो हल्का पीले रंग का चूर्ण होता है, और यह ऑक्सीकारक होता है, और यह तनु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके क्लोरीन को निष्कासित करता है, और जल में अधिक विलय होता है। यह जल में जो है विलय नहीं होता है। सबसे अधिक जल में विलय जो होता है वो अमोनिया होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अमोनिया जो सबसे अधिक जल में विलय होता है, और यह जो है विरंजक चूर्ण जो है विलय जल में अधिक नहीं होता है, यही गलत हो जाएगा। आगे बताइए, जब इनो लवण जो होता है इसको जल में डाला जाता है तो बुलबुला जो होता है वो कौन सा गैस रहता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का गैस बनता है, ठीक है। 5 मिनट तक बुलबुला जो बुलबुलाते रहता है वह गैस CO2 का गैस हो जाएगा। रसायन उद्योग में तेजाब जो होता है, तेजाब किसके लिए उपयोग किया गया है? तेजाब का जो नाम हो जाएगा वो H2SO4 हो जाएगा, ठीक है, H2SO4 ही हो जाएगा। आगे बताइए, सबसे अधिक क्रियाशीलता धातु जो कौन हो जाएगा? ये पोटासियम हो जाएगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, ठीक है। आगे बताइएगा, कौन सा जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया जो नहीं करता है? यह जो होता है लेड, शीशा जो है ये अभिक्रिया जो है बिल्कुल ही अभिक्रिया जो है ये नहीं करता है। बताइए, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है जब भाप गुजरती है ऊपर से, किस पर जो है भाप गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। तो यह जो होता है तांबा हो जाएगा, तांबा पर जब भाप गुजरी है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। बताइए, लोहा किससे प्राप्त किया था? हेमेटाइट से किया था। और एल्युमिनियम बनाने के लिए मुख्य खनिज जो कौन हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा। टांका किसका मिश्रण हो जाएगा? सीसा और टीन का हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, जस्तेदार लोहे की चादरें जो जंग को बचाती है क्योंकि उन पर जो है किसका परत विद्यमान रहता है? यह जो हो जाएगा उस पर जो है यशर यानी कि जस्तीकरण रहता है, जस्ता का जो रहता है। बताइए, एल्युमिनियम पृष्ठ जो होता है प्राय एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ जो है वो क्या होता है? तो यह जो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक परत बनता है, यही जो है इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पानी का शुद्धतम रूप जो है वो क्या हो जाएगा? ये वर्षा का जल हो जाएगा, ठीक है, वर्षा का जल जो हो जाएगा वर्षा का जल ही हो जाएगा। तो अभी इतना धातु का निष्कर्षण और मिश्र धातु तक जो आज का होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अगले दिन आपको जो देखने को मिलेगा कुछ महत्वपूर्ण तत्व और उसके यौगिक 15 नंबर टॉपिक से लेकर के आपको 18 नंबर टॉपिक यानी कि पूरा केमिस्ट्री जो है कवर जो है आपको एक ही दिन में कल जो है वो होने वाला। केमिस्ट्री का पूरा निचोड़ जो है आपको इस बुक से पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप से जितना भी था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था भेजा हुआ है सब कुछ, तो ये यूथ कंपटीशन का जो होमवर्क मिला था अब उसको देखते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 239 पेज नंबर से था। वैद्युत चुंबक जो होता है, वैद्युत चुंबक जो होता है उसको उसमें जो है कोड जो है किसका रहता है? ये मृदु लोहा का बना हुआ रहता है। बताइए कायल के गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने वाली प्रेरित धारा जो होता है इसका मान जो है वो कितना डिग्री का होता है? तो यह जो होता है 90 डिग्री का हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा प्रवर्धक जो होता है एम्पलीफायर जो होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? तो यह जो आगत संकेतों की शक्ति या धारा के वोल्टेज को बढ़ाने का काम जो ये एम्पलीफायर का हो जाएगा। बताइए एमओएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो है ये एमओएस का फुल फॉर्म हो जाएगा। जब एक अर्धचालक पदार्थ में दाता प्रकार की अशुद्धि को जोड़ी जाती है तब क्या होता है? तब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है और एन टाइप का पदार्थ बनता है। इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न होता है और एन टाइप का पदार्थ भी बनता है। बताइए जंक्शन में खराबी जब होती है
जब जंक्शन में खराबी जो है वो कब आती है, तो जब जो है पश्च बायसित जो के अंतर्गत जब रहता है धारा, तब जो है जंक्शन जो होता है वो खराब हो जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए जर्मेनियम जो है एक प्रकार कैसा अर्धचालक हो जाएगा, जर्मेनियम जो हो जाएगा एक प्रकार का सेमीकंडक्टर ही अर्धचालक ही हो जाएगा। बताइए डैश की खोज के बाद हुई थी, इसको इक्का सिलिकॉन में बदल दिया गया था, यह जो हो जाएगा जर्मेनियम ही हो जाएगा। ठीक है, जर्मेनियम को ही जर्मेनियम की खोज के बाद ही इसको जो है इक्का सिलिकॉन के रूप में बदल दिया गया था। बोले डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी का नियम जो कौन दिया है, मोसले के द्वारा दिया गया। बताइए जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम और ब्रोमीन जो होता है, इसके परमाणु में कितनी कक्षाएं पाई जाती है, तो ये 4 कक्षा होती है। ठीक है, और कक्षा की संख्या जो होता है वो भी 4 ही होता है, 4 ही कक्षा होता है, और उप कक्षा भी होता है वो भी 4 ही होता है, एसपीडीएफ उप कक्षा हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार जो कौन किए थे, रोएंटगेन के द्वारा किया। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा जो है उसको किस रूप में उपयोग किया जाता है, तो यह फोटोवोल्टिक सेल्स के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, बोले सीटी स्कैन जो होता है, इसमें सीटी का अर्थ क्या हो जाएगा, सीटी का अर्थ जो होता है वो कंप्यूटेड टोमोग्राफी हो जाएगा। बोले परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से जो होता है वो किसमें होता है, ये सूर्य में हो जाएगा। सूर्य में होता है परमाणु संलयन अभिक्रिया होता है, और सूर्य की ऊर्जा जो है वो निर्भर जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर ही आधारित होता है। बोले अगला क्वेश्चन हो जाएगा, परमाणु विखंडन जो होता है वो डैश प्रक्रिया में होता है, तो यह जो है एक भारी नाभिक जो है, एक भारी परमाणु के नाभिक का उपखंडों में टूटना जो है यह परमाणु विखंडन कहलाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था, तो यह जो है ओपेनहाइमर के द्वारा, परमाणु बम का आविष्कार जो किया गया है ओपेनहाइमर के द्वारा ही किया गया है। भारत ने अपने पहले परमाणु का उपकरण का परीक्षण जो कहां से किया है, तो यह जो किया है पोखरण से किया है। ठीक है, पोखरण हो जाएगा राजस्थान से किया। आगे बताइए थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया एक उदाहरण जो किसका हो जाएगा, तो यह हाइड्रोजन बम का ही उदाहरण। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड जो है वो क्या रखा गया था, स्माइलिंग बुद्धा। ये स्माइलिंग बुद्धा रखा गया, और मुस्कुराते हुए बुद्धा भी इसको कहा गया, कभी कभी वो भी देता है। आगे भारत का पहला परमाणु विस्फोटक स्थल पोखरण में जो हुआ था, पोखरण कहाँ हो जाएगा, ये राजस्थान में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कामिनी जो है एक पर क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा परमाणु रिएक्टर हो जाएगा। ठीक है, परमाणु रिएक्टर हो जाएगा कि कल्पक्कम जो है यहीं पर इसका, कामिनी का जो है कल्पक्कम मिनी भी इसको कहा गया, वहीं पर इसको छोड़ा गया था। आगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए किस तकनीकी का उपयोग कर रहा है, ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करके इसका उपयोग कर रहा है। तो फिजिक्स में जो भी होमवर्क दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब अगला टॉपिक जो 14 नंबर टॉपिक और पेज नंबर 246 है, जो कि आविष्कार है, और ये जो आविष्कार जो है आपको 14 और उसके बाद जो है विविध जो है बहुत सारा है, तो ये आविष्कार जो है आपको देखने को जो है 246 से लेकर के 248 पेज तक आप लोग देख लीजिएगा आगे, जो कि इसका होमवर्क हो जाएगा फिजिक्स का। उसके बाद केमिस्ट्री पर चलते हैं। केमिस्ट्री जो होमवर्क में दिया गया था, जो कि कॉपर जक्सता और टीन हो रहा है 413 है ना, 414 से ना होगा, वाला देख रहे हैं। बताइए भूपर्पट्टी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व जो वो कौन हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा सिलिकॉन। पहला हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा, दूसरा जो है ये सिलिकॉन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कौन सा धातु जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यह सोना हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए ईंधन से होगा, 415 से होगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्राकृतिक गैस में मीथेन को जलाने के दौरान जो है कौन सा गैस निकलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाएगा। आगे बताइए किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन जो है इसका मुख्य घटक माना गया है, तो ये एलपीजी हो जाएगा। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। आगे बताइए कौन सा बायोमास का ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है, लकड़ी, गाय का गोबर, इथेनॉल और परमाणु ऊर्जा। ये परमाणु ऊर्जा जो है ये नहीं हो जाएगा। बताइए मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 हो जाएगा। सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को जब गर्म किया जाता है तब मीथेन गैस प्राप्त होता है। और दलदली और धान के खेत में कौन सा गैस निकलता है, ये भी मीथेन ही हो जाएगा। जुगाली जो करता है पशु, जब गाय भैंस जो जुगाली करता है उससे भी मीथेन गैस ही निकलता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, एक घरेलू सिलेंडर जो होता है एलपीजी में संग्रहित होता है, यह किस अवस्था में रहता है, यह तरल अवस्था में, गैस नहीं रहता, तरल अवस्था में यह पाया जाता है। उसको हिलाइएगा तो आपको डुलने का मतलब महसूस होगा जो उसमें तरल अवस्था में भरा हुआ है। आगे रसोई गैस के रिसाव को आसानी से पता लगाने उसमें किसका उपयोग करते हैं, वे इथाइल मरकैप्टन का उपयोग किया था। कहीं मिथाइल भी देता है लेकिन इथाइल ही दिया है। इथाइल और यहाँ ऑप्शन दोनों दिया हुआ है, लिया इथाइल मरकैप्टन लिया है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईंधन का एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न उष्मा की मात्रा जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे ईंधन का उष्मीय या कैलोरी मान कहा गया है। और ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस जो वो कौन हो जाएगा? ये मीथेन ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय रेलवे 2015 में सीएनजी द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत जो है किया था, और सीएनजी का पूर्ण रूप जो है वो क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट नेचुरल गैस जो हो जाएगा, या इसका हिंदी में संकुचित प्राकृतिक गैस भी कहा गया है। तो सीएनजी का मुख्य घटक जो है वो क्या हो जाएगा? मीथेन ही हो जाएगा। ठीक है। और मीथेन का अनुभार जो होता है वो कितना होता है? 16 होता है। सी 12 हो जाएगा और एच 4 हो जाएगा, तो 12 4 16 हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एलपीजी का मुख्य घटक मीथेन ही हो जाएगा। बताइए, गैस का प्रयोग जो ब्यूटेन ठीक है, ब्यूटेन हो जाएगा। बताइए, किसका प्रयोग जो है कारों में पेट्रोल के साथ जो है ईंधन के रूप में किया जाता है? तो ये एथेनॉल का उपयोग करते हैं। ठीक है, एथेनॉल हो जाएगा। बताइएगा, आगे हो जाएगा, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो यह जो तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा केमिस्ट्री का, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो सबसे अधिक होती है? ये एंथ्रासाइट हो जाएगा। आगे जो टॉपिक है आपको मिश्र धातु है, जो कि 420 नंबर पेज से लेकर के और उसके बाद जो है 425 नंबर पेज तक आप लोग आगे जो है देख लीजिएगा इसका। अब जो है बायोलॉजी का जो होमवर्क दिया गया था उसको करवाते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्रजनन तंत्र जो है वो दिया गया था 316 पेज से, और होमवर्क में दिया गया था उसको करवाने का काम करें। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्या जो है महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? गर्भाशय, अंडाशय, मूत्र मार्ग और डिंड वाहिनी। यह मूत्र मार्ग जो है ये इसमें नहीं, पर महिला प्रजनन तंत्र में जो मूत्र मार्ग जो है वो नहीं काम लाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा विकल्प है जो गर्भ निरोधक की तकनीकों को बाधा विधि के लिए सही उदाहरण का चयन किया गया है? गर्भ निरोधक गोली हो जाएगा, कंडोम का उपयोग प्रॉपर्टी का हो जाएगा, पुरुष नसबंदी हो जाएगा। या कंडोम का उपयोग जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है इसको हो जाएगा, जो कि गर्भ निरोधक की यांत्रिक बाधा विधि के लिए सही उत्तरदायी माना गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किसमें अंगों की वृद्धि और विकास के पश्चात जो है वो गर्भ बन जाता है? तो यह जो हो जाएगा ये भ्रूण के द्वारा, भ्रूण अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात जो ये गर्भ जो है ये बन जाता है। तो मां से गर्भ को पोषण तत्वों की आपूर्ति जो है वो किस माध्यम से होता है? ये प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। ठीक है, प्लेसेंटा के माध्यम से ही होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन, गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार जो कौन किया था? फिनिकस के द्वारा किया गया। ठीक है, बताइए शरीर में शारीरिक परिवर्तन यौन विकास का चरण का हिस्सा जो है वो कौन नहीं है? तो मानसिक धर्म हो जाएगा, आवाज में बदलाव हो जाएगा, मोटापे और मुहासे आना। इसके अनुसार जो है मोटापा जो है इसका कोई यौन विकास के चरण का हिस्सा जो है मोटापा जो हो नहीं है, बाकी सभी जो है मानसिक धर्म भी हो जाएगा, मुहासे आना और आवाज में बदलाव भी ये आ जाता है। बढ़ रहे हैं ना, मुंह में जो पिंपल बढ़ रहा है जो आ जाता है उसी को मुहासा आना कहते हैं। बताइए, गर्भ निरोधक की किस विधि से शरीर में हार्मोन संतुलन होने में बदलाव होते रहता है? तो ये गोलियों का सेवन करने से गर्भ निरोधक की विधि जो होता है उसमें शरीर के हार्मोन जो होता है इसमें जो संतुलन में बदलाव होते रहता है। आगे बताइए, क्वेश्चन है, किशोर अवस्था के दौरान जो है स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो यह जो हो जाएगा पोषण की दृष्टि से संतुलित करने से, यही प्रोटीन का आहार, संतुलित आहार लेने से ये सही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मानव में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिलाओं की यौन में शुक्राणु का प्रवेश जो होता है, यानी कि निषेचन जो होता है वो कहाँ में होता है? ये डिंड वाहिनी नलिकाओं में होता है। ठीक है, डिंड वाहिनी नलिका जो होता है उसमें जो है निषेचन होता है, उसी को फिलिपियन ट्यूब भी उसी को ही कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा, प्रैक्टिकल अभी नहीं कीजिए। बताइए, पुरुष की नसबंदी जो होता है इसको क्या कहा गया है? पुरुष की नसबंदी को बेसेक्टोमी कहा गया, महिला की नसबंदी जो होता है इसको ड्यूरेक्टोमी कहा गया है। आगे बताइए, महिलाओं में यौवन आरंभ के दौरान जो है पहला मानसिक धर्म जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे रजो दर्शन कहा गया है। इसे रजो धर्म होता है, लेकिन ये रजो दर्शन जो है ये आपको पहला जो होता है उसको, पहला मानसिक चक्र जो होता है उसको रजो दर्शन कहा गया। वो 14 वर्ष की अवस्था के बाद होता है यह। आगे बताइए, क्वेश्चन है 12 से 14 के बीच में, वही 12 से 14 के बीच में। बताइए, गर्भ निरोधक की कौन सी विधि जो है जो HIV के संक्रामक को रोकने का काम करता है? यह केवल रोध विधि हो जाए, केवल रोध विधि के कारण ही HIV को रोकने का जो है ये काम करता है। बताइए, क्वेश्चन, लूप किस प्रकार के गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है? यह जो हो जाएगा, यह डिंब वाहिनी नलिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध करने का काम जो है लूप के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए, एक गर्भ निरोधक तकनीकी जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैंगोसाइटोसिस को बढ़ाने का काम करता हुआ कौन हो जाएगा? वह कॉपर्टी का उपयोग करना हो जाएगा, कॉपर्टी हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, गर्भ निरोधक उपकरणों में उपयोग के संबंध में कौन सा एक के अलावा जो है शेष सभी कथन जो है सत्य है और गलत विकल्प जो है उसका चयन करना है। ऑप्शन देते हैं आप लोग को, बताइएगा। इसका उपयोग जो है गर्भावस्था को रोकने के लिए और उसमें देरी के लिए किया जाता है। उसके बाद जो इसका दूसरा हो जाएगा, इसका उपयोग जो है कई अनुसंगी प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट नहीं होता है। उसके बाद जो है तीसरा हो जाएगा, इसका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन के विरुद्ध किया जाता है। और चौथा जो हो जाएगा, जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। गर्भ निरोधक जो हो जाएगा यह जो है, इसमें गलत कौन हो जाएगा? तो यह जो साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, उससे साइड इफेक्ट होता है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे जो है इस पर मतलब आगे जो अगला कार्यक्रम जो होगा उसमें जो है आप लोग पूरा तरीके से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन, गर्भ निरोधक गोलियों को किस प्रकार जन्म नियंत्रित में मदद करने का काम करता है? यह अंडाशय से अंडों को मुक्त करने से रोकता है। अंडाशय जो होता है इसको जो है अंडों से मुक्त होने से जो रोकने का काम जो है वो गर्भ निरोधक करता है। आगे बताइए, क्वेश्चन, प्राणियों में जनन अंग और नर और मादा युग्मज उत्पन्न करने के लिए जल जो संयोजित होता है उसको क्या कहा गया है? उसे युग्मनज कहा गया है। युग्मनज हो जाएगा। मतलब माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है, ये बीजांडसन के माध्यम से करता है। माँ के गर्भ में बच्चा जो है ये बीजांडसन के माध्यम से अपना पोषण को प्राप्त करता है। प्लेसेंटा को ही बोला जाता है। इसमें ऑप्शन दिया, गर्भ नली है, हार्मोन है, गर्भाशय और बीजांडसन है। बीजांडसन आंसर दिया है। गर्भनाल वही तो गर्भ, हमको भी लग रहा है ये गर्भनाल ही होगा, गर्भनाल ही हो जाएगा, गर्भनाल ही दे। इसका लगता है गलती आंसर दिया है। बोले, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद पाए जाते हैं? ये दो ही होते हैं, दो प्रतिरूप माने जाते हैं। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, उसको क्या कहा गया है? मूत्र मार्ग कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग जो है वो किसको माना गया है? ये वृषण को माना गया है। ठीक है, और वृषण की संख्या मानव में कितना होता है? एक जोड़ी रहता है। ठीक है, दोनों साइड रहता है, साइड जो रहता है दो, एक जोड़ी और दो पाया जाता है। वृषण जो होता है दो। अंडाणु जो है ना दो पाया जाता है, वृषण एक ही रहता है, उसमें अंडाणु जो रहता है ना वो दो रहता है। ठीक है, ये खोला जो रहता है उसका जो रहता है दो रहता है, लेकिन वृषण जो होता है एक ही होता है। ठीक है, मतलब प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है वो किसके नीचे मौजूद रहता है? ये मूत्राशय के नीचे जो है प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है मौजूद रहता है। मतलब अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? ये डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया। तो बताइएगा, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां रक्त से पोषण जो प्राप्त करता है वो किससे करता है? गर्भनाल से करता है, प्लेसेंटा। ठीक है, आगे बताइएगा, उस समय गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक जो है वो कौन हो जाएगा? ये प्लेसेंटा ही हो जाएगा। ठीक है, मानव प्रजनन प्रणाली में कौन सा हिस्सा है जो मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो यह गर्भनाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, वृषण जो होता है ये किसमें उदर गुहा के बाहर स्थित रहता है? यह जो है अंडकोश की थैली जो होता है, अंडकोश की थैली जो होता है उसे वृषण जो है वृषण दोनों प्रकार से रहता है, अंडकोश में जो रहता है वही हो जाएगा। बताइए, निषेचन के परिणाम स्वरूप जो है किस प्रकार का निर्माण होता है? तो यह जो होता है युग्मज का निर्माण होता है। ठीक है, युग्मज का हो जाएगा। बताइएगा, कौन सा एक प्रजनन कोशिका माना गया है? तो ये युग्मज ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन, मादाओं में अंडाणुओं उत्पादन करने की प्रक्रिया जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसको अंड जनन कहा गया है। आगे बताइए, मानव शरीर में निषेचन की क्रिया जो है वो कहाँ में संपन्न होती है? ये फ्लैपियन ट्यूब में हो जाएगा। ठीक है, फ्लैपियन ट्यूब में ही संपन्न होती है। और डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन जो होता है वो कहाँ में होता है? ये भी फ्लैपियन ट्यूब में ही होता है। बोले, शुक्राणु और युग्मज के संयोग से कौन सी प्रक्रिया का युग्मज नामक एक संरचना का निर्माण की प्रक्रिया होता है? तो इसको जो है निषेचक कहा गया, निषेचन हो जाएगा। हाँ, ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, गर्भ निरोधक गोली जो होता है उसमें क्या शामिल होता है? उसमें क्या शामिल होता है? तो उसमें जो है केवल प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण का मिश्रण रहता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो होता है इसका गौण का जो है मिश्रण जो है इसमें पाया जाता है। तो इतना भी होमवर्क दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अगला टॉपिक जो है 623 से लेकर के और 627 तक आप लोग पेज को देख लीजिएगा बायोलॉजी के माध्यम से। उसके बाद जो करंट अफेयर्स जो दिया हुआ है और बायोलॉजी का कुछ और क्वेश्चन भी दिया हुआ जो कि पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है उसको भी अब करवाते होते हैं। अब जो है
बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा एक कीट भक्षी पौधा मतलब नहीं है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, नॉर्थोसेस हो जाएगा, यूटिलेरिया हो जाएगा, इसरोस हो जाएगा, कुस्कुट्टा हो जाएगा। इसमें से जो है कुस्कुट्टा जो है कीट भक्षी जो है वो नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन जो है कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? तो ये ड्रेसोरा जो हो जाएगा कीट भक्षी पौधा ही हो जाएगा, घटपड़ में कहा गया है। और ये पादप जल के संबंध में प्रतीक में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह जो किया था जल क्षमता, पादप जल संबंध के प्रतीक में जो है किसका प्रयोग किया था? ये जल क्षमता का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पादप हार्मोन जो होता है, पौधे में जो पादप हार्मोन जो होता है वो कितने प्रकार के हार्मोन होता है? 5 प्रकार का ही हार्मोन होता है। मनुष्य जो होता है उसमें बहुत प्रकार के हार्मोन ऐसे पाए जाते हैं, लेकिन पादप जो होता है, पौधे जो होता है उसमें 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जो कि उसमें हो जाएगा साइटोकाइनिन हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा जिब्रेलिन्स हो जाएगा, उसके बाद इथेनिन हो जाएगा, और ऑक्सीजन हो जाएगा, और एक एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो है वो किसका, ऑक्सीजन का क्या काम हो जाएगा? ये वृद्धि करने का काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है ये वृद्धि करने का काम करता है। और ये जो है साइटोकाइनिन जो वो किसको काम करता है? ये कोशिका विभाजन जो होता है इसमें मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, और जिब्रेलिन्स एसिड जो वो किसका, उसका उपयोग जो है पौधे को लंबा करने का काम करता है, लंबाई को बढ़ाने का काम जो है जिब्रेलिन्स का हो जाएगा। और इथिलीन जो है तो इसका क्या काम हो जाएगा? या फल को पकाने का काम हो जाएगा। ठीक है, फल को पकाता है। और एक जो है एब्सिसिक एसिड जो है इसको जो है ये वृद्धि को रोकता भी, और बीजांड जो होता है बीजांड को उत्पन्न करने का भी काम करता है। तो ये जो है पादप हार्मोन जो होते हैं, टोटल 5 प्रकार के पादप हार्मोन ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ऑटोपोरिक थैलोफाइटा जो होता है ये युक्त क्लोरोफिल जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसको शैवाल कहा गया। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी हो जाएगा। टेबल शुगर जो है किस प्रकार की चीनी को कहा गया है? ये सुक्रोज को कहा गया है। ठीक है, टेबल चीनी जो हो जाएगा सुक्रोज को कहा गया है। बताइए क्लोरोफिल जो होता है उसमें कौन सा धातु रहता है? ये मैग्नीशियम होता है। ठीक है, मैग्नीशियम ही पाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन है, स्वपरागन के कारण जो है वो क्या होता है? तो इनब्रीडिंग होता है। इनब्रीडिंग जो है स्वपरागन जो होता है उसके कारण जो है इनब्रीडिंग होता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों में सुगंध जो निकलता है वो किस कारण से निकलता है? तो यह कीड़ों के आकर्षित होने के कारण जो फूलों में जो है सुगंध निकलता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है कौन सा एक स्टेम संशोधन नहीं है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, प्याज का बल्ब हो जाएगा, कॉर्म का अरबी हो जाएगा, शकरकंद का कंद हो जाएगा, आलू का कंद हो जाएगा। ये शकरकंद का कंद जो हो जाएगा एक प्रकार का स्टेम संशोधन जो ये नहीं हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मरुस्थल में जल दबाव जो होता है उसकी स्थिति में उगने वाले पौधे जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे जीरोफाइट्स कहा गया है। ठीक है, जीरोफाइट्स हो जाएगा। बड़े पत्ता गोभी भोजन का भंडारण जो होता है वो कहाँ में होता है? तो यह जो होता है पत्तियां में होता है। पत्तियां के द्वारा ही भोजन का बंदा को भी जो होता है उसमें जो है पत्तियां का के द्वारा ही किया जाता है। आगे बढ़े, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो ये फास्फोग्लिसरिक एसिड हो जाएगा। प्रथम स्थायी उत्पाद जो हो जाएगा फास्फोग्लिसरिक एसिड हो जाएगा। आगे तो ये पौधे जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह से विकसित होते हैं उसको क्या कहा गया है? उसको जो है हिलियोफाइटा जो वो कहा गया है। आगे तो फोटोट्रॉपिक गति जो वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह जो ऑक्सीजन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फोटोट्रॉपिक गति जो है वो जो है ऑक्सीजन के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब गुर्दे की आकार की रक्षक कोशिका जो होता है वो किसमें पाई जाती है? तो यह जो होता है द्विबीजीय पत्री और एक जीवीय पत्री दोनों जो होता है इसमें ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन अब जो है करंट अफेयर्स जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, जो कि पूरे जुलाई महीने का जो दिया गया था उसको जो कवर करवाते हैं, जो कि 1 जुलाई से लेकर के और पूरे जुलाई जो है, जुलाई में कितना महीना 31 होता है, 31 जुलाई तक जो है दिया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किस केंद्रीय मंत्री के ने निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है? ये जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया। जी किशन रेड्डी हो जाए, किस राज्य में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है? ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत और किस देश की सेना के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू हुआ है? थाईलैंड के बीच में हुआ है। किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक को लॉन्च किया है? ये बजाज इंडिया के द्वारा लॉन्च किया। बजाज इंडिया ने ही ये सीएनजी बाइक जो है इसको लॉन्च किया है। बताइए किसने ग्राहकों की बदलती जरूरतें को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ परियोजना का शुरू किया है? ये एलआईसी के द्वारा किया गया और सिद्धार्थ मोहंती रहे अभी, हेमंत कुमार बदले सिद्धार्थ मोहंती आए हैं। ठीक है, आगे बताइए किस राज्य ने सीएम ने लोकपथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। बताइए विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग जो है वो कहाँ खोजी गई है? तो ये इंडोनेशिया में खोजी गई है। बताइए भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? ये लीसा नंदी को बनाया गया। लीसा नंदी हो जाएंगे।
आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा जुलाई 2024 में जेन एआई इनोवेशन में कौन जो है शीर्ष पर रहा है, तो ये चीन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टीम इंडिया का हेड कोच किसको बनाया गया है, गौतम गंभीर को अभी बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा जुलाई 2024 में एससीओ का 10वां सदस्य जो कौन बन चुका है, ये बेलारूस बना, और 9वां जो बना था वो ईरान बना था। ठीक है, 9वां ईरान हो जाएगा और 10वां जो हो जाएगा वह ये बेलारूस हो जाएगा। एससीओ का जो है गठन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये 2001 में हुआ था, चीन में हुआ था। ठीक है, चीन के संघाई में 2001 में इसका गठन किया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन है किस राज्य के शाही परिवार संघाई में स्थापना हुआ था। ठीक है, संघाई बीजिंग उसका मुख्यालय होगा, लेकिन गठन हुआ था संघाई में ही। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने अलोस 4 मिशन जो उपग्रह को लॉन्च किया है, ये जापान के द्वारा लॉन्च किया। बताइए यूके यानी कि ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री जो है किसको बनाया गया है, ये राचेल रिव्स को बनाया गया। राचेल रिव्स जो हो जाएंगे। आगे बताइए 2023-24 में बेरोजगारी दर जो है कितना % रहा है भारत वित्त वर्ष, ये 6% हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जो किसको दिया गया है, ये महाराष्ट्र को दिया गया। बताइएगा 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक जो बना था वो कौन हो जाएगा, ये अडानी ग्रुप हो जाएगा। अडानी ग्रुप को बताइए किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण को माफ कर दिया है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। आगे बताइएगा यूएई के बीच जो रक्षा सहयोग समिति का बैठक का आयोजन जो कहाँ किया गया है, यह अबू धाबी में किया गया। बताइएगा चर्चित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। वीर लचित फुक्कर की मूर्ति हो जाएगा असम में हो जाएगा। 120 हो जाएगा, 125 और कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य जो बन चुका है, तो ये बांग्लादेश बन चुका है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय वायुसेना ने कहाँ में आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया है, ये डार्विन ऑस्ट्रेलिया में भाग लिया है। बताइए मलाला दिवस जो कब मनाते हैं, 12 जुलाई को ही मलाला दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने किस दिन जो संविधान हत्या दिवस मनाया है, ये 25 जून को मनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा क्वेश्चन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने % आरक्षण देने की घोषणा किया है, 10% हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग को लॉन्च किया है, ये पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है, पंजाब नेशनल PNB हो जाएगा। फिनलैंड ने किस देश में आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए एक कानून पारित किया है, ये रूस के साथ लगा है। ठीक है, मतलब खारची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया है, ये त्रिपुरा में किया गया। ठीक है, थाने बोरीवाली सुरंग का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में हो जाएगा, तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। आगे सबीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है, तो ये कहाँ से पदक जीत लिया है। मतलब किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मनावी मधु कश्यप को नियुक्त किया है, यह बिहार का ही हो जाएगी। ठीक है, जो कि समस्तीपुर में ही बने। बताइए वही ट्रांसजेंडर ये दरोगा जी। बताइए क्वेश्चन में सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्ट्रक्चर में चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, यह स्वर्ण पदक ही जीत लिया है। नवीन पटनायक से संबंधित हो जाएगा, उड़ीसा के है। आगे बताइए किसका 96वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो हो जाएगा, ICAR जो हो जाएगा, इसका जो है 96वें नंबर का स्थापना दिवस जो है मनाया गया है। तो किसने रिकॉर्ड 4थी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है, ये स्पेन जीता है। ठीक है, स्पेन जीता है इंग्लैंड को हरा के। आगे बताइए भारत और किस देश ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर के काम करने के लिए सहमति जताया है, ये भूटान हो जाएगा। ठीक है, जोखा जो है भूटान का एक जोंखा जो है भाषा हो जाएगा। बताइए बाहुरा यात्रा जो है वो कहाँ मनाया गया है, ये ओडिशा में ही मनाया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना को सोल का प्रारंभ किया है, ये यूजीसी के द्वारा किया गया है। यूजीसी धीरेन्द्र पाल सिंह इसके अध्यक्ष थे, DP सिंह। बताइए फीफा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर जो है वो कौन सा देश हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा। भारत का स्थान 125 हो जाएगा। आगे बताइए विदेश मंत्री S जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, मॉरिशस में किया है, मॉरिशस हो जाएगा। बताइए चर्चित चांदीपुरा वायरस जो है तेजी से जो फैल रहा है वो किस राज्य में हो जाएगा, ये गुजरात में हो जाएगा। बताइए किस राज्य सरकार ने पुलिस ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है, तो ये असम के द्वारा कर दिया गया है। आगे बताइए गिरीश चंद्र मुर्मू जो है कहाँ में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किए हैं, ये गुजरात में किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का
हथियार बाघ नख जो है लंदन से जो लाया गया वो कहाँ लाया गया है, तो ये मुंबई में ही लाया गया है। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना को शुरू किया है, ये तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता को सम्मान में गोल्डन कॉइन को जारी किया है, ये शाहरुख खान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, भारतीय नौसेना ने INS त्रिगुट को कहां में लॉन्च किया है, ये गोवा में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य की विधानसभा में एंटी रेप लेकर के बिल विधेयक को पास किया है, पश्चिम बंगाल में। पेपर लीक के बारे में करें, पेपर लीक जो हुआ है बिहार में, एंटी पेपर लीक बिल जो पारित हुआ हुआ बिहार में किया गया है, वह जो है वह रेप वाला है। एंटी पेपर लीक यूपी बिहार है, यह विधानसभा में किया है, वह विधान परिषद बिहारों में पारित किया हुआ है। एंटी पेपर लीक विधेयक जो है विधानसभा में पास करने वाला राज्य बिहार बन चुका है। आगे बढ़े, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष जो किसको बनाया गया है, रहाणे नहीं, अजिंक्य नायक को बनाया, अजिंक्य नायक हो जाएंगे। आगे बताइए, अजिंक्य रहाणे तो बहुत दिन के पुराने हो गए ये। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव ने कहा में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किए हैं, ये आइजोल में किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बोले किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा कर दिया है, ये राजस्थान के द्वारा किया गया है। आगे बताइए, किस राज्य ने थिंक टैंक ग्रिड की स्थापना किया है, ये गुजरात के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा परिषद की बैठक का आयोजन जो कहाँ किया गया है, यह म्यांमार में किया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, इंडिया हाउस का उद्घाटन जो कहाँ में किया गया है, ये वो तो लंदन में किया गया था, अभी पेरिस में किया गया, पेरिस में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट को जारी किया है, ये लाओस के द्वारा किया गया। ठीक है, लाओस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले व्यक्ति जो कौन हो जाएंगे, ये लुइस हैमिल्टन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, इस टाइगर रिजर्व में भारत का पहला बिजली उत्पादन के लिए टरबाइन लगाया गया है, ये पेरियार टाइगर रिजर्व में लगाया है, जो कि केरल में हो जाएगा। बताइए, T20 एशिया कप की मेजबानी जो कौन सा देश 2025 में करेगा, ये भारत के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, भारत ही करेगा। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, केपा फिश की नई प्रजाति जो खोजा गया है, जो कि मछली का, यह कहाँ हो जाएगा, तो यह जो है मेघालय में खोजा गया है, मेघालय हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दे दिया गया है, ये असम में हो जाएगा। ठीक है, असम में ही दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा को शुरू किया है, ये भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया, भारतीय सेना हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून को पारित किया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अगला बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, कहाँ में मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को का विरासत का दर्जा दिया गया है, तो यह जो दक्षिण अफ्रीका में दिया गया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अगला बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सांस्कृतिक संपत्ति को लौटाने के लिए संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच जो है द्विपक्षीय समझौता अभी वर्तमान में किया गया है, ये अमेरिका के साथ किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नया नाम क्या रखा गया है, ये गणतंत्र मंडप पर रखा गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, DRDO के चरण सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण जो है वो कहाँ में किया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा, यह जो किया गया है ओडिशा में, चांदीपुर ओडिशा से ही किया गया था। आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का क्वेश्चन सुन लीजिए, जिसका जवाब जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इससे समझ जितना भी क्वेश्चन जानते होंगे इसका सारा जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करने का कोशिश किया कीजिएगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग में किसकी दिशा का पता लगाने के लिए उपयोग किया। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में जो है नियम का प्रयोग जो है किसकी दिशा का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से कमेंट में अपना प्यार और दिल जो है सपोर्ट भेजते रहिएगा। इसी तरह से क्लास जो है डेली रेगुलर जो है चलता रहेगा। तो आप लोग जब तक एग्जाम होता है तब तक जो है रेगुलर रूप से क्लास को देखते रहिए। अपने दोस्तों में शेयर भी करने का काम जो है वो क्या कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।